ओके, ये डीएलडी का लेक्चर नंबर 9 है और नोट्स का लेक्चर नंबर 18 है। ठीक है, तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 16 और 17 में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, सीक्वेंशियल सर्किट्स वाला। और मैंने आपको बताया था कि उसमें उन 2 लेक्चर्स में सीक्वेंशियल सर्किट्स की थ्योरी लिखी हुई है और फ्लिप फ्लॉप्स का बताया हुआ है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो इस चैप्टर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आएंगे वो फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स के, सीक्वेंशियल सर्किट्स के एक एनालिसिस वाला क्वेश्चन आएगा और एक डिजाइन वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर है इसमें फ्लिप फ्लॉप के एनालिसिस वाले क्वेश्चन है, तो वो समझाया हुआ है इसमें। और जो अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 19, उसमें फ्लिप फ्लॉप के डिजाइन के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट के डिजाइन के होंगे। तो इसमें डायरेक्ट वैसे एग्जांपल पे हम जा सकते हैं। शुरू में कुछ थ्योरी लिखी हुई है। अच्छा, पहली बात ये है, सबसे पहला जो स्टेप है, जो सीक्वेंशियल सर्किट के या फ्लिप फ्लॉप के एनालिसिस वाले क्वेश्चन जो इस हमने चैप्टर इस लेक्चर में करने हैं, उसमें पहला स्टेप ये है कि आपको ना इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो हैं वो समझने पड़ेंगे। समझने और आपने उनको बाय हार्ट उनको याद भी करना है। वो इसलिए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है जो फ्लिप फ्लॉप के, ये क्वेश्चन के अंदर यूज होते हैं और ये गिवन नहीं होंगे आपको, ये आपको याद करने पड़ेंगे और आपने खुद टेबल लिखने हैं, ये क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा ये पढ़ देता हूँ, इसने क्या लिखा हुआ है। द एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट फ्लिप फ्लॉप other than D type are complicated because relationship between inputs of the flip-flop and the next state is not straightforward. The relationship is best described by means of a characteristic table rather than a state equation. The modified form of characteristic table of 4 flip-flops are given below. अच्छा, अब 4 किस्म की फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं। उसने ये कहा है, ये जो 4 किस्म की फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो जेके फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप, ये 4 किस्म की फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि एनालिसिस करने के लिए जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल की जरूरत पड़ती है और वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल मॉडिफाई करके ये नीचे गिवन है। और इन चारों फ्लिप फ्लॉप्स के, यानी जिस फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन आएगा उसी फ्लिप फ्लॉप का टेबल उसके अंदर यूज होगा। मतलब अगर आपका क्वेश्चन जेके फ्लिप फ्लॉप का होता है तो ये वाला टेबल जो है ये जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए है। अगर आपका क्वेश्चन आरएस फ्लिप फ्लॉप का होता है तो ये आरएस फ्लिप फ्लॉप वाला टेबल उसमें यूज होगा। अगर आपका क्वेश्चन डी फ्लिप फ्लॉप का होता है तो डी फ्लिप फ्लॉप का ये टेबल यूज होगा। और अगर आपका क्वेश्चन टी फ्लिप फ्लॉप का होता है तो ये टी फ्लिप फ्लॉप वाला क्वेश्चन टेबल उसमें, कैरेक्टरिस्टिक टेबल उसमें यूज होगा। ठीक है, अच्छा, तो उसमें वो ये कह रहा है कि इन चारों टेबल्स को अगर आप देखो तो सिर्फ डी फ्लिप फ्लॉप वाला और डी फ्लिप फ्लॉप वाला जो टेबल है वो सिंपल सा है, क्योंकि जो डी की वैल्यू है वही नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है। अच्छा, बाकियों में जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, अब मैं ये चारों टेबल आपको एक दफा समझा देता हूँ ताकि आप इसको समझ लो कि ये कैसे बनते हैं टेबल। ये जो जे और के है, अब मैं पहले पे आ रहा हूँ, बारी बारी आपको ये मैं समझाता हूँ। ये, अच्छा, जे और के जो है ना, ये फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स होती हैं कि फ्लिप फ्लॉप की जे इनपुट क्या है और के इनपुट क्या है। ठीक है, तो ये जो 4 इनपुट्स हैं, ये जो 2 इनपुट्स हैं उसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 00011011। ठीक है, अच्छा, अब आगे जो राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे ये क्यू ऑफ टी प्लस वन की वैल्यू है। क्यू ऑफ टी प्लस वन का मतलब है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होती है। ठीक है, क्यू ऑफ टी प्लस वन के नेक्स्ट स्टेट क्या है। अब इस टेबल को याद करने का तरीका ये है कि जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है, जब जे की वैल्यू 0 हो और के की वैल्यू 0 हो, तो उस वक्त इसकी जो नेक्स्ट स्टेट क्यू ऑफ टी प्लस वन है वो क्या होती है, वो क्यू ऑफ टी होती है। यानी जो इसकी प्रेजेंट स्टेट है वही इसकी नेक्स्ट स्टेट होती है। ठीक है, उसके बाद अगले कॉम्बिनेशन पे चले जाओ। अगला कॉम्बिनेशन है J0 और K1, उस वक्त इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 होती है। ठीक है, फिर J1 और K0, अगला जो कॉम्बिनेशन है उसमें J1 और K0, उस वक्त इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो 1 होती है। और उसके बाद अगला जो कॉम्बिनेशन है 1 1 का, जब J1 और K1 हो उस वक्त इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो Q बार ऑफ T होती है, यानी प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह बाकी चारों टेबल भी ऐसे ही हैं। आर एस फ्लिप फ्लॉप में भी यही एस और आर दो इसकी इनपुट्स हैं, उसके 4 कॉम्बिनेशन हो गए, 00 01 10 11।
इसमें भी ऐसे ही है कि 0 0 के ऊपर इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्यू ऑफ टी होती है, 0 1 के ऊपर इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 होती है, और 1 0 पे इसकी जो एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 उस वक्त इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो 1 होती है, और जो 1 1 है जो लास्ट वाला केस है उसमें इसकी 1 1 पे इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसलिए आर एस फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन पेपर में आना मुश्किल है, क्योंकि वो आर एस फ्लिप फ्लॉप में ये क्वेश्चन मार्क वाला जो आता है ना कि इसमें अनप्रिडिक्टेबल स्टेट आती है। इसलिए मैं अगर आपको पेपर में क्वेश्चन दूंगा तो आर एस फ्लिप फ्लॉप जो है उसका मुश्किल ही है, क्योंकि बाकी इसके अंदर अनडिटर्मिनेट स्टेट आती है जिससे ये क्वेश्चन अट जाता है 1 1 के ऊपर। तो बाकी जो 3 फ्लिप फ्लॉप हैं जेके डी और टी, उसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अब डी फ्लिप फ्लॉप में आ जाओ। डी फ्लिप फ्लॉप का टेबल याद करना सबसे आसान है, वो इसलिए कि डी की वैल्यू जब इसमें एक ही इनपुट होती है डी, डी की वैल्यू जब 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 है, डी की वैल्यू जब 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 है, ठीक है। तो ये टेबल आसान याद करना आसान है। उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप जो है, टी फ्लिप फ्लॉप में इसका टेबल आ जाओ। टी में जब टी की वैल्यू 0 है तो इसकी नेक्स्ट स्टेट जो क्यू ऑफ टी प्लस 1 है वो क्यू ऑफ टी के इक्वल होती है, यानी प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होती है। और जब टी की वैल्यू 1 है तो अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्यू बार ऑफ टी है। क्यू बार ऑफ टी का मतलब होता है कि प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये 4 टेबल हैं, ये 4 टेबल आपको याद करने पड़ेंगे, और क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर यूज होने हैं। अब आगे हम एनालिसिस का क्वेश्चन करने लगे हैं, जो कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से हम समझते हैं कि ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, ये जेके फ्लिप फ्लॉप एनालिसिस जेके एंड अदर फ्लिप फ्लॉप, ये मेन हेडिंग है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो फ्लिप फ्लॉप यूज हो रही है वो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज हो रही है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल सर्किट विद जेके फ्लिप फ्लॉप, ये जो डायग्राम है ना ये आपको गिवन होगी, ठीक है। जिस तरह कॉम्बिनेशन सर्किट के एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते थे उसमें भी आपको लॉजिक डायग्राम गिवन होती थी, इस तरह सीक्वेंशियल सर्किट के भी जो एनालिसिस वाला क्वेश्चन है इसमें ये डायग्राम आपको गिवन होगी, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम गिवन है और ये आपको इक्वेशंस भी गिवन है। तो सर्किट, अब मैं डायग्राम को जरा पहले बता देता हूँ आपको। ये डायग्राम में देखो कि 2 फ्लिप फ्लॉप लगी हुई है, एक ये फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो ए है, यानी इसकी प्रेजेंट स्टेट ए है, और इसकी जो आपको पता है कि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उसकी 2 आउटपुट्स होती हैं, एक क्यू और एक क्यू बार। इसका जो क्यू है उसको हम ए कह रहे हैं, और जो क्यू बार है उसको ज़ाहिर है हम ए डैश कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जो ये पहली फ्लिप फ्लॉप है ये इसको फ्लिप फ्लॉप ए कहेंगे, और इसमें जे और के जो लिखा हुआ है ना इसको हम जे ए और के ए कहेंगे, यानी फ्लिप फ्लॉप ए की जे इनपुट और फ्लिप फ्लॉप के की फ्लिप फ्लॉप ए की के इनपुट, ठीक है। जे ए और के ए कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली जो फ्लिप फ्लॉप है, नीचे वाली फ्लिप फ्लॉप जो है ये बी फ्लिप फ्लॉप है, इसमें भी जे इनपुट और के इनपुट है, और उसकी जो क्यू आउटपुट है उसको हम बी कहेंगे, ठीक है। और आपने पता है कि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स होती है, ये क्लॉक पल्स लगी हुई है सीपी जो दोनों के साथ लगी हुई है क्लॉक पल्स, ठीक है। उसके बाद इसकी जो इनपुट्स हैं उसके बाद लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं। ये जो लॉजिक गेट्स हैं वो ये इक्वेशन जो है ना ये आपको गिवन होंगी, ये यानी जे ए का मतलब है ए, ऊपर वाली फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी जे इनपुट, और फिर के ए का मतलब है कि ऊपर वाली फ्लिप फ्लॉप जो है ए फ्लिप फ्लॉप उसकी के इनपुट, जे बी का मतलब जो है वो ये नीचे वाली जो बी फ्लिप फ्लॉप है उसकी जे इनपुट, और के बी का मतलब है कि जो नीचे वाली फ्लिप फ्लॉप बी है उसकी के इनपुट, ठीक है। ये आपको डायग्राम भी गिवन होगी और ये इक्वेशन भी गिवन होगा, ठीक है। इक्वेशन, चारों इक्वेशन भी गिवन होंगी, ठीक है। आपने बनाना क्या, आपने एक इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, और ट्रुथ टेबल के बाद आपने ये स्टेट डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये 2 काम करने हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ट्रुथ टेबल कैसे फिल होगा और नीचे स्टेट डायग्राम कैसे बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात ये है कि जो जो स्टेट टेबल है, ये ट्रुथ टेबल भी कह सकते हैं, इसको स्टेट टेबल भी कहते हैं, ठीक है। स्टेट टेबल लिखा हुआ है, स्टेट टेबल इसकी हेडिंग होगी, ठीक है। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगा ना, इसमें जो कॉलम्स आएंगे टेबल के अंदर वो ये होंगे: प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट और फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट, इनपुट्स, नेक्स्ट स्टेट और फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट स्टेट क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो हम ए और बी लिख देंगे, ठीक है।
यानी इसको हम क्यू ए और क्यू बी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ए और बी लिखेंगे। ये दो प्रेजेंट स्टेट्स हैं, ए और बी। अच्छा, इनपुट एक्स जो है वो कौन सी है कि ये एक एक्स इनपुट गिवन है, ये एक एक्स इनपुट गिवन है, तो इसलिए ये जो एक्स है ना ये वो है, ठीक है। ये वाला जो अगला एक्स है ये वाला, ये एक्स वो है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो है, दोनों प्रेजेंट स्टेट्स के कंपैरिजन में एक उसकी दोनों फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट होगी, ठीक है। ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन, ठीक है। उसके बाद दो फ्लिप फ्लॉप्स क्योंकि सर्किट में लगी हुई हैं, आप ऊपर देखो सर्किट में दो फ्लिप फ्लॉप लगी हुई हैं, ठीक है। एक ऊपर वाली, एक ये फ्लिप फ्लॉप है और एक ये फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो दोनों फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हमने कॉलम टेबल में लिखनी है। जे ए और के ए जो है ये पहली फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं, और जे बी और के बी जो है वो दूसरी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं, ठीक है। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस टेबल को फिल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स है ना, यानी ये जो पहले तीन कॉलम है ये कैसे फिल होंगे। तीन इनपुट्स हैं प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स, इन तीन इनपुट्स के 8 कॉम्बिनेशन बना लेने हैं। 8 कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, 4 0 4 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये पहले तीन कॉलम ऐसे फिल हो गए कि आपने इन तीन कॉलम के 8 कॉम्बिनेशन बना लेने हैं, जो कि 4 0 4 1 2 0 2 1 और 0 1 0 1 होते हैं, ठीक है। ये पहले तीन कॉलम इस तरह फिल हो गए। उसके बाद आप ये नेक्स्ट स्टेट को अभी छोड़ो, ये नेक्स्ट स्टेट को स्किप करो और अगले अगले इस पे आ जाओ। ये जो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स के ये वाले 4 कॉलम है ना, एक मिनट में ऊपर करता हूँ इसको, एक मिनट। हाँ, ये जो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स के ये 4 कॉलम है, ये कैसे फिल होंगे। ये ऐसे फिल होंगे कि ये जो इक्वेशंस है ना, ये 4 इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस से ये फिल होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ कैसे फिल होंगे। जे ए जो है, जे ए उसकी इक्वेशन है बी के इक्वल है, यानी ये बी के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी प्रेजेंट स्टेट में ये बी है ना, ये जो बी है वही जे ए है, ठीक है। तो इसमें अब जो बी की वैल्यू है वही जे ए में लिख देनी है, क्योंकि उसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। तो जे ए की वैल्यू तो बी से फिल हो जाएगी, जो बी वाले कॉलम में लिखा हुआ है वही सारे कॉम्बिनेशन जो है वो जे ए में लिख देने हैं आपने, ठीक है। ये कॉलम फिल हो गया। उसके बाद अगले में आ जाओ, जे बी जो, या के ए पहले कर लेते हैं, के ए पहले कर लेते हैं। अच्छा, के ए जो है वो कैसे आएगा, बी एक्स बार। बी एक्स का बार का मतलब है कि जब बी वन होता है और एक्स जो है वो जीरो होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि आप ये देखोगे, बी और एक्स को देख लो। एक मिनट में इसको हाईलाइट करता हूँ। ये बी और एक्स, जब बी वन और एक्स जीरो हो, इधर बी वन है एक्स जीरो है, तो यहाँ पे ये के ए जो है वो वन हो गया। इसी तरह जो है यहाँ पे बी वन और एक्स जीरो है, तो यहाँ पे भी के जो है के ए ये वन हो गया, ठीक है। तो ये दो दफा के ए वन हो गया, बाकियों में जीरो डाल देना, ठीक है। इसी तरह बाकी इक्वेशन आप जे बी देख लो। जे बी जो है वो एक्स बार के इक्वल है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट। एक्स का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जहाँ पे एक्स वन है वहां पे वो जीरो है, जहाँ पे एक्स जीरो है वहां पे वन है। तो ये एक्स का कॉलम है ये वाला, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट लेके यहाँ लिख देना है। ये 0 1 0 1 0 1 है ना, तो आपने यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 लिख देना है। तो ये बी जे बी वाला कॉलम भी फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो आखिरी है के बी। ये के बी की इक्वेशन है, ये के बी की इक्वेशन है। के बी की इक्वेशन जो है ना वो ए बार एक्स और ए एक्स बार है। इसको ए एक्सक्लूसिव और एक्स भी कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जब ए जीरो हो एक्स वन हो, या ए वन हो एक्स जीरो हो, ठीक है। तो अब ए और एक्स को आप देख लो, ये ए और एक्स को यहाँ से देख लो। जब ए जीरो एक्स वन हो या ए वन एक्स जीरो हो, उस वक्त जो है वो के बी वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे वन डाल दिया हमने, जहाँ पे जिन कॉम्बिनेशन में ए जीरो और के वन है, क्या एक्स वन है, वहाँ पे हमने उसके वन डाल दिए। जिस तरह ये कॉम्बिनेशन है, ये 4 वन आते हैं, तो ये हमने डाल दिए, ठीक है। तो ये टेबल फिल, अच्छा टेबल क्या, अब ये जे ए के फिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट देखनी है कि ये नेक्स्ट स्टेट वाले ये वाले दो कॉलम जो हैं ये कैसे फिल करेंगे। इसके लिए आपको ये करेक्टरिस्टिक टेबल मैंने पहले पेज पे बताए थे ना, करेक्टरिस्टिक टेबल जो है ये वाले, जो आपने मैंने बताया था कि ये चारों टेबल याद करने हैं। अब ये टेबल, ये वाला क्वेश्चन क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप का है, तो मैंने ये अगले पेज के ऊपर भी टेबल बना दिया है दोबारा। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप का टेबल, सबसे पहले आपने जब पेपर में क्वेश्चन करोगे तब भी आपने
ये टेबल फिल करना है, ठीक है। तो ये टेबल दोबारा बना लिया। अब ये टेबल क्या कहता है, ये टेबल ये कहता है कि जब j की वैल्यू 0 हो और k की वैल्यू 0 हो तो q ऑफ t प्लस 1 जो है वो q ऑफ t के इक्वल होता है। तो अब आपने क्या करना है, अब इधर से आप देखोगे ये पहला केस जो है, अब हम कर क्या रहे हैं, हम ये वाले दो कॉलम फिल करने लगे हैं, ए टी प्लस 1 और बी टी प्लस 1 वाले कॉलम फिल करने हैं। और ये कॉलम जो है ये टेबल की मदद से फिल होंगे, ये वाला जो जे के फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल है इस टेबल की मदद से फिल होंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। ये ऐसे फिल करने हैं कि आप जे ए और के ए देखो, ये जे जीरो है, के जीरो है। तो ये टेबल क्या कहता है, जब जे जीरो और के जीरो हो, जब जे जीरो और के जीरो हो तो नेक्स्ट स्टेट जो होती है क्यू ऑफ टी प्लस 1 वो क्यू ऑफ टी के इक्वल होती है। तो आपने इधर से जे जीरो और के जीरो देखा और आपने क्या किया कि जो नेक्स्ट स्टेट है, अब ए ऑफ टी प्लस 1 की जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्यू ऑफ टी के इक्वल होगी, यानी प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगी। प्रेजेंट स्टेट जो है वो ये ए है, तो इधर आपने जीरो डाल दिया, ठीक है। यानी ए ऑफ टी प्लस 1 जो है वो ए के इक्वल होगा, यानी ये मतलब है इसका। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो क्यू ऑफ टी प्लस 1 है वो क्यू ऑफ टी के इक्वल होगा, यानी प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले कॉम्बिनेशन में जे जीरो और के जीरो देखा, और हमने जो इस स्टेट में जो ए ऑफ टी प्लस 1 है, यानी ये वाला जो कॉलम है, ये ए और टी प्लस 1 में उसकी प्रेजेंट स्टेट लिख दी, ठीक है। और प्रेजेंट स्टेट जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो लिख दिया। इसी तरह अब आपने ये हर कॉम्बिनेशन के लिए कर लेना। अगला कॉम्बिनेशन देखो, अगला कॉम्बिनेशन में फिर जे जीरो और के जीरो है, फिर दोबारा हम पहले वाले पे ही हैं, पहले कॉम्बिनेशन पे ही हैं। इसमें भी नेक्स्ट स्टेट जो है वो प्रेजेंट स्टेट की इक्वल होगी, तो यहाँ पे फिर जीरो डाल दिया, क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है इसलिए नेक्स्ट स्टेट में भी जीरो डाल दिया। इसी तरह आप अगले कॉम्बिनेशन देखते जाओ, जब J1 और K1 होगा, J1 और K1 के लिए ये वाला कॉलम लास्ट वाला देखेंगे, आप टेबल से देखो, जब J1 और K1 हो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त Q ऑफ T प्लस 1 जो है वो Q बार ऑफ T होता है। तो अब उस वक्त यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट का ये जो A है उसका बार लिख देंगे, A जीरो है तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह अब आप सारे करते जाओ। अब अगला जो है, अगला कॉम्बिनेशन जो है वो जे J1 है और के जीरो है, J1 और के जीरो। अब टेबल में देखो, इस ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल में J1 और के जीरो है, उस वक्त नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 होती है। तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट स्टेट जो है ये 1 है, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। इस तरह अगले कॉम्बिनेशन में अगर फिर जीरो जीरो आ गया, जीरो जीरो आ गया, जीरो जीरो में जो है वो नेक्स्ट स्टेट जो है वो प्रेजेंट स्टेट होती है, तो ये 1 है, तो यहाँ पे ये ए जो है ये A1 है, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेट में भी 1 लिख दिया, ठीक है। इस तरह आपने हर कॉम्बिनेशन में जे ए और के ए का कॉम्बिनेशन देखना है, उस कॉम्बिनेशन को इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में लेके आना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से चेक करना है कि उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, और वो नेक्स्ट स्टेट जो है वो यहाँ लिख देनी है। तो जो है ये ए ऑफ टी प्लस 1 वाला कॉलम इस तरह फिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जे ए और के ए, इनको देखते हुए, इन दोनों को देखते हुए आपका ए टी प्लस 1 वाला कॉलम फिल होगा। इसी तरह जे बी और के बी, ये वाले दो कॉलम हैं, इनको भी इसी तरह देखना है आपने, और उससे आपने बी ऑफ टी प्लस 1 वाला कॉलम फिल कर लेना। और उसके लिए बी ऑफ टी प्लस 1 के लिए जो उसकी प्रेजेंट स्टेट क्यू है वो ये बी होगी, ठीक है। एग्जैक्ट वही कल मैं एक दफा आपको बता देता हूँ। ये पहला कॉम्बिनेशन देखो, जे बी और के बी। अच्छा, 1 0 पे क्या होता है, 1 0 को आप इस टेबल में देखो, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में 1 0 पे जो उसकी नेक्स्ट स्टेट है वो 1 होती है, तो हमने यहाँ पे ये 1 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, जे बी और के बी, ये जे बी 0 है और के बी 1 है। 0 1 पे क्या होता है, 0 1 जो है वो ये वाला केस है, ये वाला, इसको देखा, उस पे जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 होती है, तो यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया। इस तरह आप जे बी और के बी का हर कॉम्बिनेशन देखते जाओ, उसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल से चेक करो, कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो कहता है वो उससे आप ये वाला टेबल पूरा फिल कर दो, ये वाला कॉलम फिल कर दो, बी टी प्लस 1 वाला। तो जब आप बी टी प्लस 1 को फिल कर दोगे तो उस वक्त जो है वो आपका ये पूरा टेबल फिल हो जाएगा। अब पूरा टेबल फिल हो गया तो ये आधा क्वेश्चन तो हमारा ये वाला स्टेप तो हो गया। अब आगे आ जाओ, स्टेट डायग्राम ऑफ द सर्किट, ये भी क्वेश्चन का, यानी ये भी एक किस्म का आंसर का हिस्सा है।
ये कैसे बनेगा? सबसे पहले अगर आप देखो ये जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं, इन दो, ये वाले जो दो कॉलम है इनको देखो। प्रेजेंट स्टेट जो है उसमें देखो कितने कॉम्बिनेशन है। पहले में 0 0 है, ठीक है, यानी इसकी स्टेट्स कितनी है? ये 0 0 वाली स्टेट है, ये 2 दफा, फिर 2 दफा 0 1 वाली स्टेट है, फिर 2 दफा 1 0 वाली स्टेट है, फिर 2 दफा जो है वो 1 1 वाली स्टेट है, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 स्टेट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 स्टेट्स हैं। तो आपने स्टेट डायग्राम में सबसे पहला काम ये करना है कि ये 4 दायरे बना देने, 0 0, फिर नीचे आ जाओ 0 1, ये 0 1, फिर 1 0 और ये 1 1, ठीक है। ये 4 स्टेट्स आ गई। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। वापस ऊपर जाओ टेबल के ऊपर। अच्छा, अब एक्स के साथ देखो, ये पहला मैं आपको पार्ट बताता हूँ, पहला वाला पार्ट बताता हूँ। ये पहला कॉलम जो है, पहला में देखो कि A0 और B, जब A0 होता है और B0 होता है उस वक्त x की वैल्यू अगर 0 हो तो ये 0 1, नेक्स्ट स्टेट को देखो, नेक्स्ट स्टेट 0 है और ये A0 है और B1 है। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि जब A0 और B0 हो और इनपुट x भी 0 हो उस वक्त जो है इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 1 होती है, ठीक है। अब आप स्टेट डायग्राम पे आ जाओ। 0 0, जब प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो और इनपुट भी 0 हो तो ये नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 1 होती है। अब आप इधर देखो, ये स्टेट है 0 0, 0 0 पे अगर x 0 हो, अब ये x जो है ना वो ये लिखा हुआ है, x अगर 0 हो तो इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 1 होती है, ठीक है। ये 0 1 में चला जाता है। तो आपने ये एरो का साइन डालना है, उसके ऊपर x की ये वाली वैल्यू जो है, ये x की वैल्यू ये लिखनी है और ये 0 1 पे चला जाता है। इसी तरह आप दोबारा टेबल पे जाओ, दोबारा टेबल पे जाओ, उसमें आप देखोगे कि ये देखो, अब 0 0 हो अगर इनपुट और 0 0 अगर ए बी हो और x की वैल्यू 1 हो तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 0 होती है, ठीक है। अब आप स्टेट डायग्राम पे दोबारा जाओ। 0 0 पे अगर 0 0 पे x की वैल्यू 1 हो, ये x की वैल्यू 1 लिखी हुई है, और तो ये 0 0 में ही रहता है, ठीक है। तो ये इसी में वापस आ गया, ठीक है। दोबारा टेबल में चले जाओ। इसी तरह अब अगले दो कॉम्बिनेशन पे आ जाओ। इस कॉम्बिनेशन पे 0 1 से 0 1 में ये जो स्टेट है A0 और B0 है, x की वैल्यू 0 है, तो 0 0 1 पे अगर x की वैल्यू 0 हो तो ये 1 1 पे चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 0 1 पे ये 0 1 है, x की वैल्यू अगर 0 हो, ये x की वैल्यू लिखी हुई है, ये हम एरो डाल पे खुद लिखेंगे, x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये 1 1 में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस जो है वो 0 1, अगर x की वैल्यू 1 हो तो ये 1 0 पे चला जाता है। ये टेबल में जाके ऊपर देख लो। दूसरा केस जो है वो ये है, ये वाला, कि 0 1 में अगर x की वैल्यू 1 हो तो ये 1 0 पे चला जाता है। तो ये 0 1 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। 0 1 में जब x की वैल्यू 1 हो तो ये 1 0 पे चला जाता है। इसी तरह आपने 1 0 का भी देख लेना है। टेबल से आपको पता चल जाएगा कि 1 0 पे जब x की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 0 में रहता है, और जब x की वैल्यू 0 होती है तो ये 1 1 पे चला जाता है। इसी तरह 1 1 जो है, 1 1 जो है वो जब x की वैल्यू 0 होती है तो 0 0 पे चला जाता है, और x की वैल्यू जब 1 होती है तो वो 1 1 में ही रहता है। ये आपको टेबल में नजर आ रहा होगा, ये मैं ऊपर दिखा देता हूँ। ये टेबल में नजर आ रहा होगा कि 1 1 पे जब x की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 1 पे ही रहता है, ठीक है। और 1 1 पे जब x की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 0 में चला जाता है, ठीक है। इससे आपका ये स्टेट डायग्राम भी फिल हो जाएगी। तो ये दो काम ही करने हैं एनालिसिस वाले क्वेश्चन में। एक स्टेट टेबल बनाना है, इसको ट्रुथ टेबल भी कह सकते हैं, स्टेट टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक ये स्टेट डायग्राम बनानी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब एक दफा मैं आपको फिर बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये जो करेक्टरिस्टिक टेबल यूज हुआ है ना, ये आपको खुद याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन में साथ लिखना भी है आपने इसको, टेबल को, क्योंकि इसकी मदद से हमारा स्टेट टेबल फिल होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन फिर जेके फ्लिप फ्लॉप पे है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 6.11, ठीक है। अच्छा, a sequential circuit has two JK flip-flops, one input X and one output Y. The logic diagram is shown below. Derive the state table and state diagram of the circuit. ठीक है, ये भी JK flip-flop का ही है। इसमें एक इनपुट X है। इसमें जो नई चीज है
वो ये है कि इसमें एक इनपुट वाई भी, आउटपुट वाई भी आ जाती है, ठीक है। तो ये एक नई चीज है, पिछले क्वेश्चन में आउटपुट वाई नहीं थी, उसमें सिर्फ इनपुट एक्स थी, ठीक है। तो इसमें भी दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने स्टेट टेबल बनाना है, जो जो दो चीजें पूछी हुई हैं वो आपने स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, डायग्राम आपको गिवन है, उसमें फ्लिप फ्लॉप जो है वो ऊपर नीचे बनी हुई थी, इसमें इस तरह बनी हुई है, ठीक है। ये डायग्राम को, इसमें फ्लिप फ्लॉप जो दो बनी हुई है वो ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो आपको ये जो डायग्राम है वो गिवन है और ये इक्वेशंस भी गिवन है, ठीक है। ये इक्वेशंस भी गिवन है, ये जे ए के ए जे बी के बी और वाई की, ये वाई जो है ये वाई की इक्वेशन भी गिवन है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो टेबल है ना, इसका जो टेबल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अच्छा, इसका टेबल का स्ट्रक्चर अगर आप देखो, ठहरो मैं जरा इसको, वीडियो पैनल आ रहा है मेरा, हाँ यहाँ पे। अच्छा, इसमें देखो, ये ऊपर देखो कि क्या क्या आएगा इसमें टेबल के अंदर, लेकिन मैं फिर हाईलाइट कर लेता हूँ। ये ऊपर देखो, कॉलम्स के हेडिंग्स जो है वो क्या होंगी, प्रेजेंट स्टेट। अच्छा, ये आपने एक काम करना है, सबसे पहले ये जो दो कॉलम बने हुए हैं ना, ये बी वाला और ए एक्सक्लूसिव और एक्स वाला, इन दो कॉलम्स को इग्नोर करना है, क्योंकि ये टेबल का में ये क्वेश्चन वैसे तो टेबल का हिस्सा नहीं है, मैंने समझाने के लिए इनको बाद में बना दिया था। तो आपने पहले जो है ना इनको, इन दो कॉलम्स को इग्नोर करना है। ये जो है ना हमने वैसे ही जरा अपनी आसानी के लिए बनाए हुए हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये दो कॉलम क्यों बने हुए हैं, ठीक है। तो इनको इग्नोर करना है, आप इनके बगैर पहले देखो कि हमारे कॉलम्स की जो है वो हेडिंग्स क्या हैं, फिर हमें पता चलेगा कि स्टेट टेबल कैसे बनना है। एक मिनट, ये हमारे हेडिंग्स हैं, प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट और फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, ये हमारी हेडिंग्स हैं। हमारा जो स्टेट टेबल है वो ये होगा, प्रेजेंट स्टेट दो फ्लिप फ्लॉप हैं, उनकी प्रेजेंट स्टेट ए और बी होगी, इनपुट एक्स होगी, नेक्स्ट स्टेट ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन होगी, आउटपुट वाई होगी और फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स जो है वो जे ए जे बी के बी, ठीक है। ये टेबल की हेडिंग है। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट स्टेट, ये प्रेजेंट स्टेट दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, दो दो प्रेजेंट स्टेट्स होंगी, उसके बाद इनपुट एक्स, नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट वाई और फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, ठीक है। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि बिल्कुल उसी तरह अब इस टेबल को फिल करने लगे हम। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये ए बी और एक्स जो है, ये मैंने आपको कहा था कि ये जो बी बार वाला कॉलम है ना, इसको इग्नोर करना है, ये समझो कि ये नहीं बना हुआ, तो आप इसको इग्नोर करो, और ए बी और एक्स जो है ना, ये ए बी और एक्स पिछले क्वेश्चन की तरह, जिस पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि ए बी और एक्स के ये तीन है, तो इसके 8 कॉम्बिनेशन लिख लेने हैं, 4041, 2021, 010101, ठीक है। तो ये हमने, ये वाले तीन कॉलम तो ऐसे फिल हो जाएंगे कि जो तीन इनपुट्स हैं, जो ए बी और एक्स है, इसके 8 कॉम्बिनेशन लिख लेंगे। उसके बाद बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये जो इक्वेशंस गिवन है, ये वाली जो इक्वेशन गिवन है, जे जे बी और के बी, इन इक्वेशन से आपने फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स के ये जो 4 कॉलम है ये फिल कर लेने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूँ, वैसे आपको आइडिया हो गया। जे ए जो है वो बी के इक्वल है, तो ये बी वाला जो कॉलम है ना, ये वाला जो बी वाला कॉलम है वो जे ए में लिख देना है, ठीक है। के ए जो है वो बी डैश है, तो के ए में बी का कॉम्प्लीमेंट, इसलिए मैंने ये बी डैश बनाया हुआ था, ये वाला बी डैश इसलिए बनाया हुआ था कि यहाँ पे बी का जो बी डैश है उसका कॉम्प्लीमेंट वो लेके लिख देना, ठीक है। उसके बाद अगली इक्वेशन क्या है, ये है जे बी, ए एक्सक्लूसिव और एक्स का कॉम्प्लीमेंट, तो ए एक्सक्लूसिव और एक्स जो है वो ए बार एक्स, ए बार एक्स और ए एक्स बार उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो ए एक्स ए बार एक्स बार आता है। तो इसका मतलब है कि जब ए भी वन हो और बी एक्स भी वन हो, या ए भी जीरो हो एक्स भी जीरो हो, ठीक है, उस वक्त जो है वो जे बी जो है वो वन होता है, ठीक है। तो ए और एक्स पे आप कॉलम देखते जाओ, ये ए और एक्स को देखते जाओ, ठीक है। जब ए और एक्स दोनों जीरो हों या दोनों वन हो, उस वक्त जो है आपका जो जे बी है वो वन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप ये वाला कॉलम फिल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगली आखिरी इक्वेशन क्या थी,
आखिरी इक्वेशन जो है वो ये है, के बी की इक्वेशन भी एग्जैक्टली वही है जो जे बी की है, ए एक्स ए बार एक्स बार, यानी जब ए बी वन हो एक्स बी वन हो या ए बी जीरो हो एक्स बी जीरो हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो जे बी में आएगा वही के बी में आएगा। ठीक है, तो जो ये जे बी में आपने लिखा वही के बी में लिख देना, क्योंकि उनकी इक्वेशन दोनों की सेम है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये हमारा टेबल के ये वाले कॉलम फिल हो गए। अब नेक्स्ट स्टेट वाले ये जो ये वाले दो कॉलम है, इनको बिल्कुल उसी तरह फिल करना है आपने कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करना है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल अब मैं आपको पीछे से दोबारा बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। ठीक है, ये दोबारा आपने लिखना है, इस टेबल को बना के दोबारा आपने उसी तरह करना है कि जब जे और के की वैल्यू देखनी है उसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल से देखना है, और उससे जो उसकी नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट जो है वो आपको बताएगा कि वो किसके इक्वल होती है। वो अगर ए की इक्वल होती है या क्यू की इक्वल होती है या क्यू बार की इक्वल होती है या जीरो की इक्वल होती है या वन की इक्वल होती है, तो आपने ये जे ए और के ए के जो कॉलम है उनको देखना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखना है, और उससे ए ऑफ टी प्लस वन को फिल कर लेना है। ठीक है, इसी तरह फिर आपने अगले स्टेप में क्या करना है, फिर आपने जे बी और के बी को देखना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखना है, और उससे आपने ये डी वाला कॉलम फिल कर लेना। ठीक है, अच्छा अब एक कॉलम हमारा रह गया वाई वाला। ये वाई वाला कॉलम कैसे फिल होगा, ये वाला वाई वाला कॉलम जो है वो वाई की इक्वेशन गिवन है उससे फिल होगा। ये वाई की इक्वेशन है, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाई की इक्वेशन है। वाई की इक्वेशन क्या कहती है, ए एक्सक्लूसिव और एक्स एक्सक्लूसिव और बी। मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव और एक्स बी बार, या ए एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव और एक्स का बार बी। इसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, ये वाला जो कॉलम बनाया हुआ है ना मैंने, ये वाला ए एक्सक्लूसिव और ये इसके लिए बनाया हुआ है वाई के लिए। ये क्या कहता है, पहले ए एक्सक्लूसिव और एक्स निकाल लो। ए एक्सक्लूसिव और एक्स क्या होता है, जब ए जीरो हो और एक्स वन हो, या ए वन हो एक्स जीरो हो, उस वक्त आपने ये कॉलम फिल कर लिया। उसके बाद ए एक्सक्लूसिव और एक्स का एक्सक्लूसिव और बी के साथ करना है। इसका मतलब है कि एक आपने इस कॉलम को देखना है और एक आपने बी को देखना है। जब इसमें जीरो और उसमें वन हो उस वक्त वाई वन होता है, या इसमें वन हो और बी में जीरो हो उस वक्त वन होता है। तो ये वाई जो है ये फिल हो जाएगा इस इक्वेशन से, यानी सिंपली वाई की इक्वेशन को एग्जीक्यूट करके उससे आपने वाई का कॉलम फिल कर लेना है। तो ये आखिरी कॉलम था हमारा वाई का। तो ये टेबल फिल हो गया, स्टेट टेबल बन गया। उसके बाद अब स्टेट डायग्राम पे आ जाओ। बिल्कुल उसी तरह ये इसको ए और बी को देखो, स्टेट्स कितनी ए और बी की जो स्टेट्स हैं वो कितनी, इसमें आ जाओ। चार स्टेट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। सबसे पहला आपने काम क्या किया कि आपने ये चार स्टेट्स बना ली, 0 0 0 1, ठीक है, 1 0 और 1 1। ठीक है, ये चार स्टेट्स थी, ये चार स्टेट्स आपने बना ली। उसके बाद आपने क्या देखना है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले वाला केस देखो, ये मैं इसको हाईलाइट कर लूँ। ये वाला केस देखो, ए और बी की वैल्यू जीरो है। 0 0 पे अगर एक्स की वैल्यू जीरो होती है और वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या है, इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 1 है। इसका मतलब है 0 0 पे एक्स जीरो हो और वाई जीरो हो तो ये 0 1 पे चला जाता है। अब स्टेट डायग्राम पे आओ, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। 0 0 पे ये जो पहली स्टेट है, 0 0 पे अगर x जीरो हो, ये जो डला हुआ है ना, ये परसेंटेज का साइन नहीं है, ये 0/0 डला हुआ है। x जीरो हो और y जीरो हो, ठीक है, ये ऊपर वाला जो जीरो है वो x की वैल्यू है और नीचे वाला जो जीरो है वो y की वैल्यू है। 0 0 पे अगर x जीरो हो और y जीरो हो तो ये 0 1 पे चला जाता है। तो ये एरो आपने खुद लगाना है, ये वाला जो एरो है ये आपने लगाना है जो शो कर रहा है कि ये 0 0 से 0 1 पे चला जाता है। अब बार बार हम ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर से चेक कर लोगे, लेकिन ये डायग्राम क्योंकि सॉल्व हमने किया हुआ है तो मैं आपको इधर से ही बता देता हूँ। अगली स्टेट क्या है, 0 0 0 पे अगर 0 0 पे x की वैल्यू भी 1 हो और y की वैल्यू भी 1 हो तो ये 0 0 से 0 0 में ही रहता है।
अब इसको टेबल से हम कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि हमने टेबल से देख के किया है ना। तो अगली स्टेट में देखो कि ये 0 0, ये 0 0 0 0 पे अगर x की वैल्यू भी 1 हो और y की वैल्यू भी 1 हो तो ये 0 0 में ही रहता है। ये a t+1 और b t+1 देखा तो ये 0 0 में ही रहता है। तो इस तरह आपने ये डायग्राम फिल कर लेनी है। आगे देख लो, आगे 0 1 जो है उसके दो केसेस हैं। 0 1 पे अगर x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 0 हो तो ये 1 1 पे चला जाता है, और 0 1 पे अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 हो तो ये 1 0 पे चला जाता है। इसी तरह 1 0 के दो केसेस हैं। 1 0 पे अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 हो तो ये 0 0 पे चला जाता है, और 1 0 से अगर ये 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 एरो के साइन बताएंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 हो तो ये 0 1 पे चला जाता है। इसी तरह 1 1 की दो स्टेट्स हैं। ये 1 1 है, इसके दो केसेस हैं। अगर x 1 हो और y 1 हो तो ये 1 0 पे चला जाता है। और ये आपने टेबल से देख के फिल करना है। मैं आपको बार बार ऊपर जाना है, मैं क्योंकि आपको ये बात एक दफा समझा चुका हूँ, इसलिए बार बार हम टेबल पे नहीं जा रहे, हम इधर से देख के बता रहे हैं कि ये क्या करता है। आपने टेबल से देखना है, हर ऊपर वाला टेबल जो है उससे देखना है कि ये 0 1 है। 0 1 से अगर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 1 होती है तो ये टेबल आपको बताएगा कि ये किस स्टेट में जाता है। ये वाली जो स्टेट है, जो a t+1 वाली और b t+1 वाली टेबल आपको बताएगा। ठीक है, तो हम बार बार ऊपर जाने की बजाय जो है हम इधर से, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने टेबल से देख के फिल करना है। ये आखिरी वाला जो केस था कि 1 1 पे अगर x 0 हो और y 0 हो तो ये 1 1 में ही रहता है। तो ये स्टेट डायग्राम फिल हो गई। तो इन दो क्वेश्चन से आपको एनालिसिस समझ आ गया होगा। ये नीचे एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम डी फ्लिप फ्लॉप का है। इस डी फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन जो है वो अब आप ये करने की कोशिश करना। एक चीज देख लेना कि जो फ्लिप फ्लॉप, जिस फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन होगा उसी फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल जो है वो यूज होगा। मैं आपको पहले पेज पे जाकर दिखा देता हूँ कि जो है वो ये डी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक टेबल ये वाला है, ये वाला। तो ये टेबल जो है वो उसमें यूज होगा, और इससे आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। और मैं आपको जो Q&A सेशन होगा उसमें मजीद कोई बात पूछनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा एक आधा क्वेश्चन भी और सॉल्व करके माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आपको दे दूं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? अ सीक्वेंशियल सर्किट हैज 3 डी फ्लिप फ्लॉप। इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप हैं और वो तीनों डी फ्लिप फ्लॉप हैं। ठीक है, एंड वन इनपुट एक्स, इट इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इनपुट फंक्शन। वो इक्वेशंस दी हुई हैं। अच्छा, ड्राइव द स्टेट टेबल ऑफ द सर्किट, ड्रॉ द स्टेट डायग्राम, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट चीज ये है कि इसने डायग्राम नहीं दी हुई आपको, इसने आपको सिर्फ इक्वेशंस दी हुई हैं। तो डायग्राम कहता है खुद बनाओ। तो अगर आपके पास इक्वेशंस गिवन हो तो आप डायग्राम खुद बना सकते हो। ये मैं कोशिश करूंगा ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके ना तो माइक्रोसॉफ्ट टीम में आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो लॉजिक दो चीजें तो वही पूछी हुई है ना, स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम। जो ऊपर वाले दो क्वेश्चन में हमने किया, दो चीजें वही हैं। इस क्वेश्चन के अंदर नई चीज जो है ना वो ये है कि इसके अंदर वो कहता है लॉजिक सर्किट भी आप खुद बनाओ। ठीक है, तो वो लॉजिक सर्किट भी मैं आपको ये डिस्कस बता दूंगा ये कैसे बनता है। बल्कि मैं ऐसे करूंगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ना मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम पे डाल दूंगा। यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो रहा है। वैसे आप ये वाला क्वेश्चन खुद करने की भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसका जो सी पार्ट है ना, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट, ये इसमें अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे करना है। ठीक है, बल्कि इस क्वेश्चन के अलावा मैं एक और क्वेश्चन भी आपको करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि जो है वो। अब एक मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि मेरे मेरा जो लेक्चर नंबर 18 है ना उसमें ये जो पिक्चर्स स्कैन की हुई है ना, इसके स्कैन करने के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि पिक्चर्स लेने के बाद भी मैं कोई क्वेश्चन करके बाद में लगा देता था जो कि आपके पास नहीं होता था। तो ये प्रॉब्लम कौन सा है? ये प्रॉब्लम है 6.7 है ना। 6.7 प्रॉब्लम मैं आपको कर दूंगा। उसके बाद 6.12 प्रॉब्लम जो है वो भी जो है वो मैंने किया हुआ है और उसकी मैं पिक्चर्स लेके आपको भेज दूंगा। और अगर आप ऊपर वाले पेजेस पे देखो ना तो मैंने एक जगह पे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। ये एंड प्रॉब्लम्स है एनालिसिस विद, यानी एनालिसिस के ये प्रॉब्लम्स है 5। ठीक है, तो ये एक आप जो है करने की कोशिश करना और इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगा इसमें
कोई मुश्किल नजर आएगी तो वो हम देख लेंगे। तो 6.7 और 6.12 जो है ना, ये वाले दो, ये मैं आपको सॉल्व करके माइक्रोसॉफ्ट टीम पे दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं। थैंक यू। अगला जो लेक्चर होगा ना, उसमें हम डिजाइन करेंगे फ्लिप फ्लॉप का, या सिक्वेंशियल सर्किट का डिजाइन भी कहते हैं या फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन, एक ही बात है। सिक्वेंशियल सर्किट का डिजाइन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 में हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।